तो आज हम करेंगे भाई बेसिक मैथ के 12th लेक्चर की रिवीजन। इसमें सबसे पहले हमने देखा डिफरेंशिएशन का चेन रूल या आउटसाइड इनसाइड रूल। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने पीछे देखा था जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन या एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन, इसमें उन दो फंक्शन को मिक्स कर दिया है। जैसे मान लो साइन और उसके फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन, इस टाइप का कोई फंक्शन दिया और उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और अंदर वाले को वैसा का वैसा रखेंगे इनटू अब करेंगे अंदर वाले को डिफरेंशिएट। ये होगा हमारा आंसर। मतलब क्या है कि पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और बाहर वाले को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर वाला यूं का यूं रहेगा, मल्टीप्लाई अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके लिख देंगे। जैसे दिया हुआ मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले बाहर वाले को करेंगे। अब यहाँ बाहर वाला क्या है, साइन, मतलब कि साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, कोस। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 2। तो इसका यानी कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x का आंसर क्या होगा, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2x प्लस 2। ये होगा इसका सॉल्यूशन। यानी पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, अंदर वाला यूं का यूं, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे मल्टीप्लाई करके। और उसके बाद देखा था हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जैसे मान लो v है, वो x y और z तीनों का फंक्शन है। मान लो कि तीनों पे डिपेंड कर रहा है वो x y और z, तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते टाइम पहले x के साथ उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तब तो y और z को कांस्टेंट रख लेंगे, और जब y के साथ करेंगे तो x और z को कांस्टेंट रख लेंगे, और जब z के साथ v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और y को कांस्टेंट रख लेंगे। यानी कोई भी चीज़ दी हुई है, कोई भी फंक्शन है, वो x y और z तीनों पे अगर डिपेंड करता है तो हम उसको बारी बारी डिफरेंशिएट करेंगे। पहले x के साथ करेंगे तो y और z को कांस्टेंट ले लेंगे, फिर y के साथ करेंगे तो z और x को कांस्टेंट ले लेंगे। यानी इनको पार्टीशन में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। ये था पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसके बाद हमने देखा मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा क्या होता है, मैक्सिमा वो स्टेज है जिसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब उससे पहले भी डिक्रीमेंट था, उसके बाद भी डिक्रीमेंट होगा। और मिनिमा क्या है, मिनिमा से नीचे कुछ नहीं है, यानी मिनिमा से पहले भी इंक्रीमेंट था और मिनिमा के बाद भी इंक्रीमेंट है। अब यहाँ डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, यहाँ मैक्सिमा के बाद और पहले डिक्रीमेंट होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैक्सिमा के पहले भी स्लोप में डिक्रीमेंट होगा और मैक्सिमा के बाद भी स्लोप डिक्रीज होगा, और मिनिमा के आसपास मिनिमा से पहले भी स्लोप इंक्रीज होगा और मिनिमा के बाद भी स्लोप इंक्रीज होगा। और मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप होता है 0। मैक्सिमा पे भी स्लोप की वैल्यू होती है 0, उसके आसपास डिक्रीज होगी यानी 0 से भी कम जाएगा, और मिनिमा पे भी स्लोप की वैल्यू होती है 0, उसके आसपास स्लोप इंक्रीज होगा। अब देखते हैं कि मैक्सिमा में स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें अगर हम चेंज इन स्लोप देखें या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप देखें तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है तो उसमें अगर हम चेंज देखते हैं तो वो आता है नेगेटिव, और मिनिमा में स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें अगर चेंज इन स्लोप देखें या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप देखें तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो उसमें जब हम चेंज देखते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। अब एमआर सर ने सीधा मैक्सिमा और मिनिमा को पहचानने का एक तरीका बताया था, मैक्सिमा यानी सैड फेस और मिनिमा यानी हैप्पी फेस। तो मैक्सिमा और मिनिमा में हमने इतना ही पढ़ा था, मतलब इस लेक्चर में इतना ही पढ़ा था।